सियासत के पीछे की कहानी। आपका अपना प्रोग्राम सियासत की बातें। नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। चुनाव बहुत नज़दीक आ रहे हैं और आज जो है तीसरे चरण के चुनावों का नोटिफिकेशन भी निकल गया है। लेकिन चुनावी जो वर्बल जो युद्ध है वो बहुत दूर तक पहुंच गया है, क्योंकि अभी तो बहुत समय है, लेकिन शुरुआती युद्ध दिखा रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये वाक युद्ध जो है इस चुनावों में बहुत ज़्यादा चलेगा। यहाँ तक उमर अब्दुल्ला की बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो उन्होंने कल गांधरबल से अपना पर्चा दायर किया था, नॉमिनेशन भरी थी और वहाँ पे बड़ा इमोशनल कार्ड भी उन्होंने खेला। उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरी इज्जत का सवाल है, मेरे दस्तार का, मेरी टोपी का, मेरे सब जो है वो आपके हाथों में, वोटर्स को उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हें एक बहुत बड़ी पीड़ा थी, कसक थी, जो लोकसभा चुनावों में उनकी हार हुई। और गांधरवाल तो उनकी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ से सबसे पहले वो उन्होंने चुनाव जीता था। लग रहा था कि लोगों को काफ़ी लगा उस वक्त, लोग कह रहे नहीं नहीं आप अपनी टोपी पहन लीजिए, अपनी दस्तार रख लीजिए। लेकिन उमर अब्दुल्ला के दिल में एक डर सा बैठा हुआ है। वो डर है भारतीय जनता पार्टी का। उसे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के अंदर अपने कैंडिडेट जो खड़े कर रही है, शायद वह कुछ ज़्यादा ना कर पाए, लेकिन वहाँ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनकी मदद करेगी। वो उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकते हैं। डॉक्टर उमर अब्दुल्ला को ये लग रहा था कि मेरी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ भी फ्रेंडली मैच शुरू हो जाएगा। हालांकि गठबंधन की तरफ से उमर अब्दुल्ला वहाँ के प्रत्याशी हैं, लेकिन उन्हें लग रहा था कि यहाँ एक तरफ तो गठबंधन से भी कोई फ्रेंडली मैच खेलने आ जाएगा और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ किसी इंडिपेंडेंट को मदद कर सकती है। जिस तरह से पहले भी चुनाव शुरू होने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रैना, उन्हें कहा था कि जम्मू की हम सभी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और कश्मीर में कुछ इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट होंगे उन्हें हम सपोर्ट करेंगे। और यही एक डर उमर अब्दुल्ला को भी सता रहा है कि कहीं इन सब को सपोर्ट करने के बाद कहीं मैं हार ना जाऊं फिर एक बार, और साथ में भारतीय जनता पार्टी इनके सहारे यहाँ पे सरकार बना ले। उन्होंने आज बड़गांव में भी अपना नामांकन पत्र भर दिया। अब एक नहीं 2 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे। 2 सीटों का चुनाव का मतलब क्या है कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आपको इतना भरोसा नहीं है एक सीट के ऊपर कि आप जीत पाएंगे, आपको अपने मतदाताओं पर भरोसा नहीं है, तभी तो आप दूसरी सीट पे गए हैं। और वहाँ ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि अगर मैं एक सीट पे जीतती हूँ दूसरी सीट पे मेरी विजय होगी। लेकिन क्या गारंटी है कि इन हालातों में आप दूसरी सीट पे भी जीत पाएंगे? अगर आपको जीतना ही है तो आप अपना फोकस जो है उसी एक सीट पे करें। गांधरबल तो आपका पुरानी सीट है, उसी पे करें। लेकिन इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने भी अपना आज मैनिफेस्टो जो है उन्होंने भी घोषित कर दिया है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है कि 1987 में कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ उसकी जांच होनी चाहिए। मसला ये है कि आज तो हालात जम्मू कश्मीर के बने हैं। ये 40 साल कश्मीर जो बारूद की में जलता रहा, लाखों की तादाद में लोगों की मौत हुई वहाँ पे, कश्मीरी पंडितों को घर छोड़कर भागना पड़ा, कई नेता मारे गए, कई नेशनलिस्ट मारे गए, कई स्टूडेंट्स मारे गए, कई ऐसे भी लोग मारे गए जिनका कोई दोष भी नहीं था। आज उस बात को लेके वो कह रहे हैं कि 1987 में जो चुनावों में धांधली हुई थी उसकी जांच होनी चाहिए। मतलब जो कुछ वहाँ पे हुआ
1987 के चुनावों के बाद हुआ और उसी के कारण हुआ, उसी को एक कारण बता रहे हैं, इसलिए इसी की भी जांच होनी चाहिए। आज जम्मू कश्मीर का जो तीसरे चरण में है उसमें जम्मू भी अब आएगा, जम्मू का भी नॉमिनेशन स्टार्ट हो जाएगी कल से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कल कांग्रेस ने रैली की है जम्मू संभाग के रामबन में, वहां पे जो इनके नेता ने कहा महाराजा के विरुद्ध कहा, उसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी उसने अपनी म्यान से तलवारें निकाल ली, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू कश्मीर के महाराजाओं के बारे में हमेशा सॉफ्ट रही है और उन्होंने हमेशा यही कहा है कि जम्मू कश्मीर का विलय जो है महाराजा हरि सिंह ने कहा है। उन्हीं के कारण जम्मू कश्मीर जो है भारत का अंग बना है, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना है। उन महाराजा को निकालने की बात ये कर रहे हैं कि हमने उनको निकाला था। ये बड़ी एक अजीब सी बात थी। महाराजा हरि सिंह को या महाराजा यहाँ के हैं, ये दूसरी बात है। उन्होंने बातों बातों में कहा कि एलजी जो है, एलजी नहीं है, वो यहाँ के महाराजा हैं, राजा की तरह काम कर रहे हैं। वो सब बातें हो सकती थी, ठीक हो सकती थी, जानी जा सकती थी, लेकिन जम्मू के लोग जो है, डोगरे लोग जो है, वो महाराजा के विरुद्ध कोई बात सुनने को तैयार नहीं होता। और अब ये सियासत और भड़केगी, ये चुनावी मुद्दा और बनता जाएगा। राहुल गांधी को जवाब देने के लिए, उनकी इस वक्तव्य का जवाब देने के लिए और जम्मू कश्मीर का मैनिफेस्टो भारतीय जनता पार्टी रिलीज करने के लिए और यहाँ का प्रचार शुरू करने के लिए कल गृह मंत्री जम्मू पे आ रहे हैं। वो 2 बजे कल जम्मू पहुंचेंगे। उसके बाद वो अपना यहाँ का जो मैनिफेस्टो है उसे रिलीज करेंगे अपना, और उसके बाद पब्लिक रैली में कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी के उन सब सवालों का जवाब देंगे जो उन्होंने उंगली जो है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर उठाई है, उंगली जो है महाराजा के विरुद्ध उठाई है। इन सब बातों का जवाब देने के लिए कल भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री जम्मू आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी चुनावों के लिए इस तरह से सीरियस है कि उन्होंने वार रूम खोल दिया है, मीडिया को दिन में 2 बार एड्रेस कर रहे हैं, पल पल की खबर दे रहे हैं, और जितने भी प्रचारक हैं उनके हिंदुस्तान से, वो सारे के सारे इस वक्त आपको जम्मू कश्मीर में नजर आएंगे। और खासकर जम्मू संभाग के हर इलाके में सब वो कार्यकर्ता, कमर्ट कार्यकर्ता जिन्होंने काम किया वहां पे अलग अलग प्रदेशों में जाके चुनावों का, जिन्हें एक्सपीरियंस है किस तरह से चुनाव लड़ाए जाते हैं, किस तरह से बूथ पर लोगों को लाया जाता है, किस तरह से वोटिंग करवाई जाती है, वो सब इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के और जम्मू कश्मीर के मेहमान बने हुए हैं। अब कल के बाद और भी ज़्यादा ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी जो है इन चुनावों को लड़ेगी। और आज रजौरी में भी नॉमिनेशन पेपर जो है भरेगी है। विबोध गुप्ता जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उन्होंने आज रजौरी में अपना नामांकन पत्र पढ़ा है। विबोध गुप्ता जो पहले एमएलसी भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के 55 से रजौरी में संघ के साथ काम करते करते बड़े हुए हैं। और रजौरी के अंदर उन्होंने हमेशा, सत्ता तो आज भाई है ना, भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत तो अब बनी है जाके, लेकिन उन्होंने हमेशा लोगों के लिए काम किया है। मारे खाए हैं, डंडे खाए हैं, अरेस्ट हुए हैं, और आज जाके उन्हें मौका मिला है एक एमएलए बनने का, एक जम्मू का, रजौरी का रिप्रेजेंटेटिव बनने का, ताकि एक असेंबली में जाके वो वहाँ भी लोगों की बात रख सके। नहीं तो वो हमेशा ही, चाहे असेंबली में थे या नहीं थे, या काउंसिल में थे या नहीं थे, फिर भी वो लोगों के लिए लड़ते रहे, लोगों की बात सामने लाते रहे। और इस वक्त रजौरी के अंदर, रजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर की हम बात कहें,
भारतीय जनता पार्टी के सबसे स्ट्रांग कैंडिडेट है विनोद गुप्ता। लोगों का प्यार उन्हें मिल रहा है। जिस तरह से आज वो नॉमिनेशन के लिए उन्होंने रैली निकाली और उन्होंने एक अपील कल रात को की कि सभी मेरे साथ चलें और आशीर्वाद दें, हर घर से कम एक आदमी मेरे साथ चले। लेकिन एक आदमी नहीं, पूरे के पूरे घर उनके साथ गए, निकले बाहर, उन्हें सहयोग दिया, आशीर्वाद दिया, उनका नॉमिनेशन पेपर जो है फिल किया गया। अब देखते हैं कल होम मिनिस्टर के आने के बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति किस ओर करवट लेती है और उसके बाद सवालों जवाबों के सिलसिला जारी रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिए। नमस्कार।